नूंह जिले की पुन्हाना तहसील एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला किसी विकास कार्य का नहीं, बल्कि दो महिलाओं के साथ हुई कथित रजिस्ट्री धोखाधड़ी का है। जमीन के पैसे दे दिए, तहसील में फोटो हो गई, गवाहों के हस्ताक्षर हो गए, लेकिन जब रजिस्ट्री लेने की बारी आई तो महिलाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि एक वकील और कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर 28 लाख के सौदे के बाद भी रजिस्ट्री रुकवा दी है। मामला पिंगवा खंड की जरीना और कुलसुम का है, जिन्होंने सुभाना नाम के व्यक्ति से 8 कनाल जमीन का सौदा किया था। महिलाओं का आरोप है कि एडवोकेट मुश्ताक अहमद ने रजिस्ट्री के नाम पर करीब 2 लाख रुपए लिए। 16 जनवरी को तहसील में फोटो हुई, अंगूठे लगे और रजिस्ट्री नंबर भी जारी हो गया। लेकिन आरोप है कि जब 19 जनवरी को महिलाएं अपनी रजिस्ट्री लेने पहुंची, तो उन्हें यह कहकर टरका दिया गया कि रजिस्ट्री अधूरी है और उस पर किसी के साइन नहीं है। सर, हमने एक जमीन दी थी पिनौवा के जंगल में। 1 किला खरीदी थी, एक मेरा चाचा का लड़का था, दोनों ने आधा आधा किलो लिया था साझे में, और हमने उस 30 लाख रुपए में खरीदी थी ये जमीन। 2 चेक दे दिए थे 14 लाख के, 2 लाख रुपए नगद दे दिए थे, और मुश्ताक वकील था, उसके लिए हमने उसकी फीस भी दे दी थी। मतलब 10,000 फीस ही उसकी दे दी थी। और 16 तारीख का मामला है, वीडियोग्राफी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे के सिग्नेचर हुए थे, और मुश्ताक वकील बोला कि 19 तारीख को आप अपनी रजिस्ट्री ले जाना। जब जैसे हम रजिस्ट्री के लिए आए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। सर, हमारे संग फ्रॉड हुआ है, हमारी रजिस्ट्री दिलाई जाए, सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जमीन दिलाने में हकमुद्दीन एजेंट, वो उसके लिए हमने 1 लाख रुपए कमीशन के दे दिए थे, 1 लाख के लिए और आया था, हमने मना कर दिया। तो धोखाधड़ी की है वो किसने की है आपके साथ? हमारे संग धोखाधड़ी वकील मुश्ताक ने की है। अब आपकी बात हुई होगी, क्या कहता है? वो कहता है आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, आपने कोई पैसे ही नहीं दिए, और रजिस्ट्री नहीं, पैसे ही नहीं दिए, ऐसा कहता है, और भाग जाओ नहीं तो हर खेला FIR करा दूंगा, और धमकी और देता है। जो फोटो आपने दिखाए रजिस्ट्री के जो कागजात थे वो उस दिन उसने नहीं था? उस दिन था वो उसके आगे ही उस पार्टी जिससे हमने खरीदे उस सिग्नेचर हुए बाकायदा, और कोई और उसने हमारे सिग्नेचर अपलोड नहीं होने दे, क्या तरीके से उसे हटा दिया उस पेज को, मिली भगत दे दा के इनसे कंप्यूटर ऑपरेटरों से। ये मामला है सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों का दावा है कि इस पूरे खेल के पीछे कमीशन की भूख है। बिचौलिए हकमुद्दीन ने 4 लाख रुपए कमीशन की मांग की थी। 3 लाख देने के बावजूद जब 1 लाख और नहीं मिले, तो कथित तौर पर वकील और बिचौलिए ने मिलकर रजिस्ट्री रुकवा देने की धमकी दी। अब महिलाओं का सवाल है कि जब तहसील ऑपरेटर के सामने फोटो और बायोमेट्रिक हो चुका है, तो रजिस्ट्री अधूरी कैसे हो गई? 16 तारीख को जमीन खरीदी थी हमारे फादर ने जी, और हमने 14 लाख के 2 चेक दे दिए थे, और 3 लाख रुपए जो कमीशन बन रहा था वो दे दिया। और जो इसमें मुश्ताक वकील है जी, उसने हमारे साथ कोई बीच में मिलजुल के धोखाधड़ी करी है। वह जो गारंटर था जी 1 लाख रुपए के लिए और घर पहुंचा था जी। हमारे कमीशन की बात थी 3 लाख की, हम 3 लाख दे चुके हैं जी। 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लेने पहुंचा था जी, हम 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मना कर चुके हैं जी, हम नहीं दे रहे। मैंने मुश्ताक से मिल के जी अपना डॉक्यूमेंट यहाँ से खिंचवा लिया जी, रजिस्ट्री खिंचवा ली यहाँ से। अब जी हमारे पास कोई और कुछ तो है नहीं सबूत जी। ये रजिस्ट्री कराई थी, उस दिन कौन कौन आया था? आपने किसके नाम रजिस्ट्री कराई थी? एक मेरी बीवी कलसुम जी, एक हमारी चाची लगती है जी गवानी से जी। अच्छा। उसके दोनों के नाम कराए थे जी। क्या उनके फोटो हुए थे उस दिन? हाँ जी, फोटो वोटो साइन वाइन सब तो हुए थे जी। अब जी क्या कहा था उस दिन, क्या कहा गया आपसे? हमसे कहा था जी 19 तारीख को आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, ये मुश्ताक वकील है जी। अब जी 19 तारीख को हम आए तो जी कोई रजिस्ट्री भी नहीं मिली हमें। पैसे आप दे चुके? हाँ, पैसे पूरा दे चुके हैं सर हम। कैसे पैसे दिए थे? चेक के माध्यम से दिए? कैसे? 14 लाख रुपए तो चेक दिया सर, और 3 लाख रुपए हमने जी वो सर केस में दिए थे सर। कितने पैसे दिए थे सर? 1 लाख रुपए के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पहुँचाया घर के लिए, हमने उनके मना कर दिया। क्या चाहते हो आप? हम अपना इंसाफ चाहते हैं सर, हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी जमीन मिलनी चाहिए सर। 30 लाख का हमारा सौदा था सर। कितनी जमीन थी?
1 किला से। 1 एकड़। वहीं इस मामले में पुन्हाना के तहसीलदार संजीव नागर का कहना है कि 16 जनवरी को दोनों पक्ष सहमत थे और फोटो भी हुई थी, लेकिन बाद में विक्रेता यानी जमीन बेचने वाला असहमत हो गया, जिस वजह से तहसीलदार के हस्ताक्षर नहीं हुए। तहसीलदार ने माना कि पैसे का लेन देन हो चुका है, लेकिन अब यह मामला सिविल कोर्ट या उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप का है। 21 तारीख को, ये 16 तारीख का मामला है, जैसे बताया मेरे सामने को रजिस्ट्री हुई है और इसमें बेचने वाला एक व्यक्ति है सुभान पुत्र शेर खां और लेने वाला है कलसुम यानी महिला है, उसकी फोटो भी आ रही है, दो हैं, दो की फोटो है। ये एक रजिस्ट्री हुई है और हमारे यहाँ प्रोसेस भी हो गई और अन्य रजिस्ट्रियों के साथ भी, और सारे हमने साइन भी कर दिए। ये रिफ्यूजल में चली गई इसलिए कि जो बाया है यानी सेलर है उसने साइन करने से मना कर दिया और एक रिप्रेजेंटेशन में अब आपको देख पा रहे हो तो ये उसी दिन दे दिया है कि हम सहमत नहीं है, हम साइन नहीं करते। तो इस कारण से, क्योंकि ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है, हमने ये रिफ्यूज कर दिया है और अपने रिकॉर्ड में रख दिए। सर सही लग रहा है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्री हुई है, उसमें फोटो भी खिंचाए कैमरे, बिल्कुल तहसील परिसर में आके बिल्कुल नाम भी लिया है, रजिस्ट्री भी बनी है, फिर सिर्फ तहसीलदार के साइन नहीं हुए और लोगों का आरोप है कि जो वकील था इसमें बीच में, उसने यहाँ से तहसील परिसर में से रजिस्ट्री को ले गया। तो इसको लेकर क्या? देखिए, मैं जैसे आप कह पा रहे हैं, देखो वकीलों को रोल नहीं है। अब कोई व्यक्ति किसी वकील को किसी डी ड्राफ्ट के माध्यम से कोई हेल्प ले रहा है, सरकार ने बहुत सा प्रोग्राम ये किया हुआ है, ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होके आ गया, हमारे आरसी ने उसको सेट कर दिया, नायब तहसीलदार भी मेरे साथ हैं, तो वो अप्रूव हो गई, फिर फोटो पे चली गई, पार्टी आए हैं, बाकायदा फोटो खिंचवाए हैं और जैसे आप खुद भी कह रहे हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ रजिस्ट्री पे सारा प्रूफ है। अब अंत में 3 सेट निकलते हैं और तीनों सेटों पे जो संबंधित पक्ष हैं, जो विटनेसेस हैं दोनों, वो भी साइन करते हैं और अंत में तहसीलदार या नायब तहसीलदार जिसकी ड्यूटी होती है वो साइन करता है। क्योंकि मैं था तो इसलिए तहसीलदार के साइन होने थे, तो क्यों उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया और सेम डे बता दिया कि भी हम लोग सहमत नहीं है, तो मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था कि मैं इसको रिफ्यूज कर पाऊं, तो मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया रजिस्ट्रेशन से और अपने डॉक्यूमेंट में इसको रख दिया। सर जैसे उन्होंने पैसे दिए हैं विक्रेता को, तो उसके लिए क्या होगा, चेक भी लग रहे हैं इसमें सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके प्रूफ की और आप दोनों की बात है, जिसमें सिविल कोर्ट सक्षम है, न्यायालय है, माननीय दीवानी अदालत में आप भी या कोई दोनों पक्ष उसमें जाके अपनी डैमेजेस के लिए अपने सूट फाइल कर सकता है और हमारे लिए कोई आदेश होगा तो हम उसको फॉलो करेंगे। फिलहाल पीड़ित महिलाओं ने एसडीएम और पुलिस को शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि दर दर भटक रही इन महिलाओं को उनकी जमीन के कागजात मिलते हैं या यह मामला फाइलों में ही दबा रह जाता है। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।